देखिए, बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है और पूरे देश के अंदर इसकी वजह से एक चिंता का माहौल है और जाहिर है कि लॉकडाउन भी खुला है। अब इसको ओपन करने का दौर शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है इसमें और इजाफ़ा होगा और इससे और भी ज़्यादा चिंता बढ़ सकती है। हर एक को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ सरकार जो है वो एक तरह से अपना हाथ झाड़ चुकी है और उसने आवाम पर छोड़ दिया है और आवाम को अब ये फ़ैसला करना है कि वो कोरोना के साथ ढंग से रहेंगे या ख़राब तरीके से रहेंगे। अगर ख़राब तरीके से रहेंगे तो यकीनन फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त आवाम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि सरकार तो तकरीबन पल्ला झाड़ चुकी है और उसने स्टेट गवर्नमेंट्स पर छोड़ दिया है और ख़ुद लोगों पर छोड़ दिया है। सर, दिल्ली डिजास्टर के मामले जो बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो उसको देखते हुए तमाम जो एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये कहा है कि वो एडिशनल जो जगह है, मल्टीपर्पज़ हॉल है या इंडोर स्टेडियम है, उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वहाँ पर आपात स्थिति में वहाँ पर भी बेड्स का इंतजाम किया जा सके, कोरोना क्वारंटीन सेंटर बनाया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कि ऐसे ग्राउंड्स की पहचान करें जहाँ पर कि शवों को दफनाया जा सकता है या उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ये तमाम निर्देश दिए हैं। ये तो पहले ही कर देना चाहिए था दिल्ली सरकार ने। मैं समझता हूँ कि ये काम करने में देर की है और इस पूरे दौर में अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरह से शुरू में ऐलानात किए थे उस पर वो खरी तो नहीं उतरी है और केसेस जिस तरह दिल्ली में बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, उसमें यकीनन कोरोना वायरस की फैलती हुई जो एक कहना चाहिए दिशा है वो उसकी तरफ जाती हुई लग रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ लापरवाहियाँ भी हुई हैं, काफ़ी हुई है। शुरुआत में जिस तरह से कोरोना को लिया गया, बहुत सीरियसली दिखाया गया कि लिया जा रहा है, लेकिन अभी कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 20,000 बेड हमारे पास हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप 20,000 बेड के ऊपर जाहिर है कि हम बाहर के लोगों को नहीं ला सकते। एक नई कंट्रोवर्सी को उन्होंने जन्म दे दिया। हालांकि रात होते होते उन्होंने ये कह दिया कि हमने लोगों से राय मांगी है और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो मुझे लगता है कि इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कम लग रही है और जो पुराना उनका हिसाब किताब सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़े का चलता था वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। इसलिए कि उन्हें 5,000 करोड़ रुपया जो है अभी तक एश्योर नहीं किया गया कि वो मिलेगा। तो बुनियाद तो कल सत्येंद्र जैन ने तो बाकायदा यही कहा कि हमको पैसा नहीं दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 रुपया नहीं दिया, 20 रुपये नहीं दिए, 20 लाख करोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब है कि वो पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सर, कोचेज को रेलवे ने अपनी तरफ से आइसोलेशन कोच में तब्दील किया था, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस रेलवे के इस कदम को लेकर के, जो कोचेज बनाए गए थे आइसोलेशन कोच, उसको लेकर के सवाल उठा दिए। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक उसको टेस्ट ना कर लें आप, उस पर इस तरह का कोई सवाल इस वक्त नहीं उठाना चाहिए। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है हम सबको मिल कर के लड़नी है। जहाँ गलती होगी हम ज़रूर कहेंगे, लेकिन किसी चीज़ के तजुर्बे से पहले हम ये कह दें कि वो ख़राब है। एक कोशिश हुई थी, हर तरफ से लोगों ने अप्रिशिएट किया था। अब वो तजर्बा अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती, तब तो हम ये बात कह सकते हैं। सर, भारत और नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर जिस तरह से तनातनी है और उसको देखते हुए बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कल अमित शाह जी ने ये कहा कि बॉर्डर पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हिंदुस्तान की तरफ से नहीं किया जाएगा, 1 इंच भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। देखिए, अमित शाह जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, उनकी जिम्मेदारी है इस तरह की एश्योरेंस करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कुछ सवालात उठाए हैं, उसका जवाब भी देने की ज़रूरत है। चीन के साथ इस वक्त क्या चल रहा है, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जो फ़ौजी सतह पर बातचीत हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। अब डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत चल रही है उसमें आगे चलकर कितनी कामयाबी मिलेगी और हम किस तरह कुछ बेहतर नतीजे हासिल कर पाएंगे,
ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके अंदर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अमेरिका ने जिस तरह इसके अंदर मदाखलत करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि भारत को बहुत सोच समझ करके हर कदम अपना उठाना चाहिए। हम अमेरिका की दोस्ती में भारत को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और चाइना से लड़ने के लिए अगर हम अमेरिका जो बहुत दूर बैठा हुआ है उसकी तरफ देखने लगें तो मैं ये समझता हूँ ये भारत के हित की बात नहीं है। हमें हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, और हमने माजी के अंदर अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल की है। तो मैं आज की सरकार को यही मशवरा दूंगा कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए कहूँगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जो डिप्लोमेटिक बातचीत का जो एक दौर चल रहा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं। सर, एक प्रश्न पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से भी है। कल सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े हुए 3 जासूसों को पकड़ा। 2 हाई कमीशन में वीज़ा डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक उनका ड्राइवर, और वो रेलवे के थ्रू जो सेना की आवाजाही होती है, जो सारे सामान की आवाजाही होती है, उसकी जानकारी जुटा रहे थे। कितनी चिंताजनक। मैं कल से ये 3 लोगों का जिक्र सुन रहा हूँ, उनमें से 2 को पाकिस्तान भेज भी दिया गया है, एक आदमी अभी भी यहीं है। सवाल ये है कि किन लोगों से जानकारी जुटाने की बात कर रहे थे, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बता रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से 2 लोग चले गए वापस, इनका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जो लोग इनके साथ मिले हुए इस देश के अंदर गद्दारी का काम कर रहे थे, उनको देश के सामने पेश करना चाहिए सरकार को। उनके ऊपर अभी तक खामोशी क्यों है? कौन लोग हैं वो?